सिंदूर का सनातन धर्म एवं संस्कृति में कितना महत्व है, ये सबको पता है। शादी के बाद हिंदू स्त्रियां जहां इन्हें अपनी मांग में लगाती हैं, तो वहीं देवी की पूजा में भी स्त्रियों के द्वारा सिंदूर के प्रयोग करने का विधान है। इतना ही नहीं, सिंदूर राम भक्त श्री हनुमान जी को भी चढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं होगा कि सिंदूर दुकानों में नहीं, पेड़ यानी वृक्ष पर मिलता है। अगर आपको जानकारी नहीं है, तो इस बात की जानकारी आज आपके लिए आवश्यक, और वो ये है कि अन्य वनस्पति की तरह सिंदूर का भी एक वृक्ष होता है और सिंदूर वृक्ष पर फलता है। और इतना ही नहीं, इसमें बिना कुछ मिलाए सीधे तौर पर इसको उपयोग में लाया जाता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम किसी दूसरे प्रकार की सिंदूर की बात कर रहे हैं, तो आप सही नहीं हैं। हम उसी सिंदूर की बात यहाँ कर रहे हैं जो लाल रंग का एक चमकीला सा चूर्ण होता है और जिन्हें हिंदू विवाहित स्त्रियां अपनी मांग में भरती हैं। इतना ही नहीं, स्त्रियों के द्वारा देवियों की पूजा बिना सिंदूर के अधूरी मानी जाती है। लेकिन सनातन धर्म में पुरुषों के द्वारा देवी की पूजा में सिंदूर का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंदूर के पेड़ का। तो जिन्हें जानकारी नहीं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सिंदूर के पेड़ यानी सिंदूर के वृक्ष का नाम है कमीला। कमीला का पेड़ 20 से 25 फीट तक ऊंचा होता है, यानी अमरूद के वृक्ष जितना ही इस वृक्ष का भी फैलाव होता है। ऊंचाई में भी ये लगभग अमरूद के वृक्ष जितना ही होता है। पहले यह हिमालय के तराई क्षेत्रों में हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की जनजागृति के कारण अब ये करीब करीब देश के हर भाग में देखा जा सकता है। और जैसे जैसे लोगों को इस वृक्ष की जानकारी होती जा रही है, वैसे वैसे इस पेड़ की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि सिंदूर का पेड़ भी एक आय का भी एक अच्छा साधन है। क्योंकि सिंदूर का पेड़ एक औषधीय वृक्ष है और यह हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। सिंदूर के पेड़ का हिंदी नाम कमीला है, जबकि संस्कृत भाषा में कमीला को कंपलिक या रक्त चूड़क कहा जाता है। सिंदूर के वृक्ष अर्थात कमीला के पेड़ कुछ वर्षों पहले हिमालय के तराई क्षेत्रों में ही हुआ करता था, मगर धीरे धीरे जन जागृति होती गई और अब ये देश के हर ओर देखने को मिल जाता है। अब प्रश्न है कि यह किस प्रकार के वातावरण व मिट्टी में लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि इसे सामान्य पेड़ की भांति देश के किसी भी सामान्य वातावरण वाले स्थानों व सामान्य मिट्टी में लगाया जा सकता है। केवल बर्फीली व रेगिस्तानी वाले क्षेत्रों में इसे नहीं लगाया जा सकता है। इसके एक वृक्ष से प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 किलो तक या उससे भी अधिक सिंदूर निकाला जा सकता है। अब प्रश्न है कि सिंदूर का पेड़ कैसे उगाते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि इसे दो तरह से लगाया जा सकता है। या तो इसके बीज के द्वारा इसे लगाया जा सकता है, या फिर से इसे तैयार वृक्ष की कलम के द्वारा भी इसे लगाया जा सकता है। मार्केट में इसके बीज आसानी से उपलब्ध हैं। सिंदूर के पेड़ को तैयार होने में करीब लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। वृक्ष लगाने के 3 से 4 वर्ष के बाद इसमें फल आने लगते हैं। कमीला के वृक्ष पर फल गुच्छों में लगते हैं, जो शुरू में हरे रंग का होता है, लेकिन बाद में ये लाल रंग में बदल जाता है। उन फलों के अंदर ही सिंदूर होता है। वह मटर के छोटे छोटे दानों के आकार से का होता है, जिसको पीस कर बिना किसी दूसरे चीजों की मिलावट के सीधे तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। यह शुद्ध है और स्वास्थ्य के लिए भी हर तरह से उपयोगी है। इसके प्रयोग से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस सिंदूर का प्रयोग केवल माथे पर लगाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों को लाल रंग देने में भी होता है, यानी इसे खाया भी जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कमीला के वृक्ष से निकलने वाले सिंदूर का प्रयोग उच्च श्रेणी के लिपस्टिक बनाने में किया जाता है। इसी कारण कमीला के वृक्ष को अंग्रेजी लिपस्टिक ट्री कहा जाता है। कमीला के फल की तरह इसके तने भी हल्की लालिमा लिए होता है।
परिपक्व होने पर उनमें फूल और बीज आने लगते हैं। फूल गुलाबी रंग का होता है। शरद ऋतु में वृक्ष फल से भर जाता है। इसके वृक्ष पर जनवरी फरवरी में फूल और मार्च तक फल आ जाते हैं। इसके फलों के अंदर मिलने वाले बीजों को बिना कुछ मिलाए विशुद्ध सिंदूर, रोली, कुमकुम की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों में सूख जाने पर इसको बिना कुछ मिलाए केवल पीसकर सिंदूर बनाया जाता है। स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा किया करती हैं क्योंकि ये वृक्ष सुहाग का प्रतीक और शुभ व मंगलकारी माना जाता है। सिंदूर के वृक्ष का ढेर सारा औषधीय प्रयोग भी होता है। चर्म रोग के उपचार में इसके सिंदूर का विभिन्न तरीके से प्रयोग किया जाता है। पत्तियों को शरीर पर होने वाले सफेद दाग की उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। सफेद दाग के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। सफेद दाग वाले स्थान पर कमीला के पत्ते को खिसकने पर सफेद दाग मिट जाता है। इसके सिंदूर को माथे या ललाट में लगाने से मानसिक शांति मिलती है। पहले के लोग कमीला के पेड़ का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया करते थे। इस प्रकार औषधीय गुणों से भरपूर कमीला की कई बीमारियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। लेकिन धीरे-धीरे सभ्यता विकसित होती चली गई और ये कीमती वृक्ष हमसे दूर होता चला गया। मान्यता है जब माँ सीता भगवान राम के साथ वन गमन पर थी, तब इसी वृक्ष के फल से मिलने वाले सिंदूर को अपनी मांग में लगाया करती थी। इसके फलों के अंदर मिलने वाले ये सिंदूर छोटे-छोटे मटर के दाने के आकार के होते हैं। वास्तव में यह शुद्ध और प्राकृतिक सिंदूर है और इसके प्रयोग से बाजारों में मिलने वाले सिंदूर की तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें अलग से कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। सूखी हुई फली को केवल पीसकर इसका प्रयोग किया जाता है। कच्ची अवस्था में इसकी फली को केवल हाथ की अंगुलियों के दबाव से ही दबाकर उसके हल्का गीला पेस्ट प्राप्त किया जा सकता है। इसी फली का आकार मटर के दाने जैसा होता है। बाजार में मिलने वाले कई सिंदूर में केमिकल मिला दिया जाता है, जिससे लंबे समय तक इसका उपयोग करने पर कई स्त्रियों में त्वचा रोग या उनके बाल झड़ने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले सिंदूर में कई हानिकारक रसायन मिलावट होती है, जिसके कारण इसका लंबे समय तक प्रयोग करने से स्त्रियों में सर दर्द, त्वचा रोग, चीर मिचलाना की शिकायत, सांस लेने में तकलीफ आदि हो जाती है। जबकि प्राकृतिक सिंदूर अर्थात कमीला के वृक्ष से प्राप्त सिंदूर के दूर-दूर तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका प्रयोग कितने भी समय तक किया जाए, इससे किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं होती है, बल्कि इससे लाभ ही है, क्योंकि ये सिंदूर प्राकृतिक है। ये सिंदूर पेड़ पर फलता है। अगर स्त्रियां इस प्राकृतिक सिंदूर का उपयोग करती हैं, तो वे निश्चित रूप से सिंथेटिक सिंदूर से होने वाली हानि से सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त शुद्ध सिंदूर है। वैसे अगर आपको असली सिंदूर का पता लगाना हो तो आप सिंदूर के विषय में इस बात की जानकारी अपने ध्यान में रख सकते हैं। असली सिंदूर पानी में नहीं घुलता और ना ही यह किसी भी चीज पर रंग छोड़ता है, जबकि बाजार में मिलने वाला सिंदूर या सीनाबार पाउडर आम तौर पर नारंगी या लाल रंग का होता है। लाल रंग की सिंदूर बनाने के लिए कंपनियां लाल रंग का मरकरी सल्फेट नामक रसायन का प्रयोग कर रही हैं, जो स्किन के संपर्क में आने पर सफेद रंग का निशान छोड़ देता है। साथ ही इसके लगातार प्रयोग से कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना भी बनी रहती है। कंपनियां केवल सिंदूर में ही मिलावट नहीं कर रही हैं, बल्कि ये कंपनियां रोली, चंदन में भी कई प्रकार की हानिकारक रसायनों की मिलावट कर रही हैं। बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक सिंदूर प्रायः पाउडर के रूप में लाल रंग का पिसा हुआ कच्चा शीशा होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हर तरह से हानिकारक है और लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से कई तरह की बीमारियां के होने का
संकट बना रहता है। इसलिए हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए और सनातन धर्म का कड़ाई से पालन करते हुए जीव जंतु मानव व वनस्पति की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तभी हम मानव सभ्यता को एक सुंदर व शांत वातावरण प्रदान कर सकते हैं।